बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी पावर 2 है, हम उसको बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कोई भी वेरिएबल है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है गिवन इक्वेशन में, तो हम कहेंगे दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 0 पुट करके देख लेते हैं। 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया bx + c = 0। अब अगर इस इक्वेशन को आप नोट करें तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज़ 1, सो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इज़ दैट इक्वेशन विच हैज़ ओनली 1 डिग्री, बट वी आर स्टडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर जो है वो 2 होना ज़रूरी है, हाईएस्ट पावर का 2 होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 5 = 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 5x दिस इज़ इक्वल्स टू -6। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो आपके पास बन जाएगा 2x² + 5x + 6 दिस इज़ इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, a यहाँ पे 2 है, b भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 5 है, और c भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि यहाँ इस इक्वेशन में 6 है। तो a, b और c जो होते हैं ये वाले, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो a हमारे पास है फर्स्ट वाला, इट मस्ट नॉट बी 0। 0 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से प्रोसेसेस हैं जो आपकी इधर डिस्कस हुए हैं किताब में, वो 3 हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, द नंबर 2 इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसके बाद हम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड आप बहुत अच्छे तरीके से पहले भी सॉल्व कर चुके हैं क्लास 9th में, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक है, जी हाँ इसकी पावर 2 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 1 को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पे, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 2x² + 2x - 11। ये जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसके साथ यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये -1 हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0। इक्वेशन की दूसरी साइड पे 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x² + 2x। इन दोनों को माइनस माइनस, सेम साइंस हमेशा आपस में ऐड होते हैं, तो 11 में 1 प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 12, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे भी 2 मौजूद है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है, और यहाँ पे भी 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास अंदर आ जाएगा 2x कॉमन लेने से x² + x - 2 6 और 12 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इस 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से हमारा इक्वेशन की दूसरी साइड 0 हो जाएगी। x² + x - 6 दिस इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी अब इक्वेशन बन गई है x² + x - 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो आ गया आपका क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुका है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे से मज़ीद सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। x² + x - 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई, जो भी कोफिशिएंट होता है x का, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ इसके साथ, थर्ड वाले के साथ, c के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई से भी 2 फैक्टर्स इसके ऐसे ढूंढते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास -6 आए, और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को आपस में ऐड किया जाए किसी भी कम्बिनेशन के साथ, प्लस माइनस, या उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास आंसर ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। सेंटर में हमारे पास है +1।
तो हम ऐसा करते हैं, इसके फैक्टर्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6 आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि माइनस किसके साथ लगेगा। पहली बात तो ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि बड़ी रकम के साथ वो साइन हो जो हमें सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में हमें पॉजिटिव चाहिए, तो जब फैक्टर्स आ जाएँ तो बड़ी रकम के साथ हम पॉजिटिव लगाएंगे और छोटी रकम के साथ नेगेटिव लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 हो जाएगा। और अगर इन दोनों को मैं ऊपर नीचे रख के माइनस करूँ, 3 में से 2 प्लस माइनस होंगे माइनस, और साइन आपके पास बड़ी रकम का आएगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फर्स्ट वाला, पहली बात यह है कि एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज़ लिख दो और यहाँ से -6 को आप एज इट इज़ लिखते हैं और इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अब ये जो सेंटर वाला एक्स है, इसकी जगह पे हमने 2 फैक्टर्स लिखने हैं, जो कि पहला है, आपकी मर्जी है पहले 3x लिखें या -2x लिखें। पहले 3x लिख लेते हैं, -2x बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों कंडीशंस में आपका आंसर सेम आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x + 3। यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा x, और बाहर अगर नेगेटिव हो ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों अगेन कॉमन है, तो इनको अगेन एक दफ़ा लिख देते हैं और ये और इन दोनों को कंबाइन करके x - 2 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि हम लिख सकते हैं कि आइदर x + 3 इक्वल्स टू 0 और x - 2 इक्वल्स टू 0। हम ऐसा करते हैं, यहाँ x की वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पे 3 जो है वो पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके 0 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिल गई है जो कि है 3। इसी तरीके से हम इस 2 को उस साइड पे ले जाते हैं, 0 के साथ जाके 2 पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 में से 0 प्लस करें तो आपके पास ये आ जाता है। इट मीन्स कि हमने सोल्यूशन सेट निकाल लिया। x की 2 वैल्यूज़ जो है इन्हीं को हम रूट्स भी कहते हैं। एक वैल्यू आपके पास आई है -3 और दूसरी वैल्यू आपके पास आई है 2। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर लेते हैं, +2 × -3 -11 दिस इज इक्वल्स टू 1 2। और जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। 2 × 9 प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जार 6 और -11 इक्वल्स टू 1 2 9 जार 18 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लें। सेम साइंस हमेशा आपस में ऐड होते हैं। 6 + 11 से आपके पास 17 आ जाएगा और आपकी दोनों साइडें बैलेंस होगी। इट मीन्स कि आपकी पहली रूट जो है वो सही आई है। अब हम चेक करते हैं कि x = 2 के लिए क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं। तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर +2 × 2 -11 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा 2 × 4 +2 2 जार 4 -11 इक्वल्स टू 1। 2 4 जार 8 होता है, +4 -11 इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व कर लें। 8 हमारे पास ये है, 11 में से 4 माइनस करें तो 7 आएगा, बड़ी रकम का साइन लगेगा -7। तो 8 में से जब 7 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा और ये भी आंसर 1 है। इट मीन्स कि हमने जो 2 रूट्स निकाली थी सोल्यूशन सेट -3 और -2, हमने ये चेक भी कर लिया गिवन क्वेश्चन में दोबारा डाल के कि वाकई इसका आंसर यही आता है। ये था हमारा प्रोसेस पहला, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड।